वो देख वो है। और ज़्यादा चीज़ा पत्थरों पर वादियों में नक्शेपा मेरा भी है, रास्तों से मंजिलों तक सिलसिला मेरा भी है। ये हैं पासू कून्स, जिनका असल नाम तुपौटन है, जो कि सतह समंदर से 6106 मीटर की बुलंदियों पर है और इसको पासू कून्स भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के शुमाल में मौजूद गुलमित गांव के पास मौजूद है। और रही बात इनकी खूबसूरती की, तो वो आपकी आंखों के सामने है। जन्नत नज़ीर वादियों के बीचों बीच और बुलंद पहाड़ों के साथ साथ जब दुनिया के 8वें अजूबे यानी कराकरम हाईवे पर आप सफ़र करते हैं तो कुदरत खुदाबंदी और इंसानी महारत पर अश अश कर उठती है। कराकरम हाईवे, जिसको मुकम्मल होने में तकरीबन 20 साल लगे, जिसकी तामीर 1959 में शुरू हुई और 1978 में इख्तिताम पजीर हुई। ये पहाड़ आपके साथ ऐसा खेल खेलते हैं कि जूं-जूं आप इनकी तरफ बढ़ते हैं और लगता है कि बस पहुंच गए, ये उतना ही दूर होते जाते हैं। के खूबसूरत नज़ारों के बाद खुंजराब नेशनल पार्क में दाखिल होने के लिए सबसे पहले चेक पोस्ट को अबूर करना होता है, जहां पर कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद फ़ी कस 300 रुपये चार्ज किए जाते हैं और ऐसी स्लिप आपके हाथों में थमा दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वेपन तो नहीं है भैया? सर आप चेक कर लें। ड्रोन कैमरा तो नहीं है ना? नहीं सर, ड्रोन नहीं ऐसे लाओ था। हेलो, ओके ओके, थैंक यू। खुंजराब पास से पहले पाकिस्तान का आखिरी गांव
जिसको सोस्त कहा जाता है, जिसकी बदकिस्मती से हम कोई वीडियो नहीं बना सके। लेकिन अब जब भी चाइना बॉर्डर की तरफ जाएं तो उस गांव में लाजमी रुकें और याक का गोश्त ज़रूर खाएं। बाइक लाइट लाऊं? बाइक लाइट लाऊं? रोशनी में से एकदम आया ना, आंखों को भी ऐसा ऐसा सेट करो। कैट आइज भी नहीं लगाएंगे, कैट आइज भी नहीं लगाएंगे। चल ओके जी। क्या कह रहा है? जाने दे आगे, हम तो जाए ना। ओके 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 जी। आखिरी चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद खुंजराब नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। चेक पोस्ट के बाद आपको मारखौर या आइबेक्स इसी पार्क में नज़र आएंगे। हमारे दिल में भी ख्वाहिश थी कि हम भी मारखोर या आइबेक्स देख सकें, और फिर कुछ यूं हुआ। हाँ ये देख, ये इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अच्छा दो हैं यहाँ पे, एक इधर पीछे साइड पे। दूसरा क्या? दूसरा पीछे गया अभी। चौधरी दो है, आजा। छोटा है लेकिन नजर आ गया। दूसरा भाग गया जब ये गुजरी नहीं। चला। वो देख वो है। और ज्यादा चीता। ऑक्सीजन कम होने के बायस बाइक पावर इशू करने लगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। होंडा 125 पर यह मसला आ जाता है। जो गुजरात की तरफ बढ़ रहे थे, सर्दी शदीद होती जा रही थी और हाथ पांव सुम होने लगे थे। और अल्लाह की कुदरत के जून के महीने में बर्फबारी का मज़ा भी लिया।
सर्दी इतनी शदीद थी कि ग्लव्स के अंदर भी हाथ गीले और सुन्न हो रहे थे। दूसरों की तरह हमारे दिल में भी ख्वाहिश थी कि खुजराब में बर्फ़ से खेलेंगे, लेकिन सर्दी इतनी शदीद थी कि हाथ लगाना तो क्या, बर्फ़ को देखकर भी ठंड लग रही थी। और तब एहसास हुआ कि भाई सामान होटल पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मकसूद चाइना बॉर्डर पहुंच गए। और अगर आगे जाने की इजाज़त होती तो हम बीजिंग से होकर ही वापस आते। जम गए यार, आइडिया नहीं था कि गुजरात में इतनी सर्दी होगी यार, ज़रा भी समझ नहीं है, इतनी सर्दी है और बस हो गई यार। और ये रास्ता भी बंद है, देख सकते हैं मेरे पीछे रश लगा हुआ है, पीछे जाने दे रहे और बंदों को भी नहीं जाने दे रहे। तो इतनी सर्दी है, हम सोच रहे हैं रुक के क्या करना है, थोड़ा सा थोड़ी गुस्सा भी आया। बस उतार के चलते हैं। कितना सफ़र करके यहाँ पे आए हैं, आगे 4 घंटे तक हैं, 4.5 घंटे तक हाथ तक काम है यार। चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस ही सही यार, और फिर हम फोटोज लेके